दोस्तों आप लोग को याद होगा कि अभी हाल ही में जब एवेंजर्स एंड गेम आई थी तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ पहले सामने आ गए थे। तो हुआ क्या था, बहुत से लोगों को एवेंजर्स एंड गेम में क्या होने वाला है वो पता चल गया था। जैसे कि एग्जैक्ट एंडिंग तो नहीं पता चली थी, लेकिन ये तो पता चल गया था लोग टाइम ट्रेवल करने वाले, इन्फिनिटी स्टोन्स लेके फिर से स्नैप करने वाले, और ये बात सच भी साबित हुई थी। उसी तरह दोस्तों चाहे बात करें हम लोग आगे की टीवी सीरीज़ की, उसमें भी ये सब रिवील हो रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें वांडा विजन की, तो यहाँ पे क्विक सिल्वर आने वाले, वो भी एवांस पीटर यानी कि एक्समैन के यूनिवर्स के, ये भी कंफर्म हो गया था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली वो उसी यूनिवर्स से बिलोंग करते कि नहीं, लेकिन एक्टर तो वही थे और क्विक सिल्वर का रोल भी वो प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आज फाइनली वांडा विजन एपिसोड 8 की कुछ नई डिटेल सामने आई जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट क्विक सिल्वर कौन है, फॉक्स के यूनिवर्स का कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आती है वो रेडिट से आती है, इसमें कुछ सही भी हो सकती है और कुछ नहीं भी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मार्वल फैन हैं तो हम लोग ये सब देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे वांडा जाती है उसी एरिया में जहाँ पे स्वॉर्ड विजन की बॉडी पे काम कर रही थी, यानी कि अब यहाँ पे प्रीवियस एपिसोड दिखाया जाता है, एक तरह का पास्ट सीक्वेंस, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क का फ्यूनरल हुआ था, उसी जस्ट बाद वांडा वहाँ चली जाती है और पता लगाती है विजन की बॉडी कहाँ है। और जैसे वो विजन की बॉडी को देखती है, उसकी बॉडी कई टुकड़ों में डिवाइडेड रहती है जिस पे स्वॉर्ड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सब देख के वांडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से विजन को ले जाती है, और कुछ लोग को यहाँ पे लग भी जाती है अच्छी खासी। स्वॉर्ड के जो मेंबर थे जो वांडा के रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन सब का दोस्तों इस एपिसोड में टोनी स्टार्क का और नताशा रोमानॉफ का मेंशन भी हुआ है, क्योंकि शायद वही सुपर हीरो थे जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर चुके थे एवेंजर्स एंड गेम के सिनेरियो में। के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी वॉर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वांडा विजन अपना बात कर रहे थे कि वो लोग किसी खाली जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, यानी कि वो उस वक्त का समय है जब थैनोस अपने एलियन बच्चों को इन्फिनिटी स्टोन्स लेने बस भेज ही रहा था। और यहाँ पे उन्होंने कोई वेस्ट व्यू की बात भी की थी, यानी कि ये सब वांडा की मेमोरी में क्रिएट हो रहा था कि उन लोग आगे की प्लानिंग क्या होगी अगर उन लोग सही सलामत रहते हैं। तो बाद दोस्तों फ्लैशबैक सीन खत्म होता है, फिर से वही दूसरा सीन दिखाया जाता है जब वांडा विजन की बॉडी को लेकर वहाँ से जा रही थी और वो वेस्टव्यू लोकेशन पे पहुँच गई थी, जैसे कि उसने पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन के साथ डिस्कस किया था। और यहाँ पे वो विजन की बॉडी के फ्यूनरल दे रही थी, ना कि उसे क्रिएट कर रही थी। लेकिन तभी एग्जैक्टली उस मोमेंट पे एग्नेस अपीयर हुई, यानी कि एगाथा हार्कनेस, और वो वांडा को कहती है कि यही सही मौका है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो जो तुम्हें चाहिए। और यहाँ पे तभी वो एक हेक्सागोन शेप क्रिएट करती है और वांडा की रियलिटी बन जाती है। आप लोग को याद होगा जब वांडा विजन में एक बार फाइट हो रही थी, विजन को लग रहा था ये सब काम वांडा ने किया है, तो यहाँ पे वांडा विजन को एक्सप्लेन भी करती थी कि उसे ये सब नहीं पता कि कैसे हो रहा है। और यहाँ पे विजन वांडा की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दोस्तों असल में वांडा सच बोल रही थी, यानी कि वांडा का बस एक ही मकसद था, विजन की बॉडी को एक अच्छा खासा फ्यूनरल देना, और वो वही कर रही थी। लेकिन एग्नेस आके वांडा की रियलिटी क्रिएट कर देती है। लेकिन एग्नेस यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ये भी बताती है ये जो रियलिटी है ये एक तरह का सपना भी है और नाइटमेयर भी। के बाद दोस्तों अगला सीन कट होता है जहाँ पे दिखाया जाता है हम लोग को विजन जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में है। अब यहाँ पे ये लग रहा है कि एपिसोड 1 की स्टार्टिंग दिखाई जा रही है। यहाँ पे विजन वांडा को वेलकम कर रहा है, लेकिन जो वांडा है वो कलर के फॉर्म में है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये वही मोमेंट है जब वांडा की रियलिटी बनना स्टार्ट हुई है, और ये सब हो रहा है एग्नेस की वजह से। उसके बाद दोस्तों फाइनली एपिसोड 8 वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ख़त्म होता है, यानी कि तब जब एग्नेस वांडा को अपनी रियल आइडेंटिटी बताती है, और वो बताती है कि एक सीक्रेट प्लेस से बिलोंग करती थी जहाँ पे उसे बचाया गया था। अब यहाँ पे उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि राल्फ है। अब दोस्तों आप लोग को याद आ रहा होगा ये नाम जिसे एग्नेस मेंशन करती है। अब यहाँ पे लेकिन उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया जाता, लेकिन यहाँ पे एक पास्ट सीक्वेंस दिखाया जाता है कि एग्नेस कितने समय पुरानी है और वो अपने टाइम में क्या कर रही थी। यानी कि दोस्तों हम लोग के पास सिनेरियो दिखाया जाएगा जिसमें हम लोग को एग्नेस की ओरिजिन स्टोरी पता लगेगी। दोस्तों उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें इस डिटेल की ये लगी कि यहाँ पे मोनिका और पीट्रो एक साथ काम कर रहे हैं अगेंस्ट वांडा और एग्नेस। दोस्तों ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे वांडा एग्नेस का साथ कैसे दे सकती है। पहली बात तो ये जितनी भी रियलिटी ये सब क्रिएट हुई है वो उसी की वजह से हुई है, और दूसरी बात एग्नेस ने वांडा के ट्विंस को गायब कर दिया है। अब यहाँ पे वांडा एग्नेस का साथ देगी, मे भी दोस्तों वो इंटेंशनली ये सब नहीं कर रही है,
बल्कि एग्नेस ने उसे माइंड कंट्रोल करके अपनी तरफ कर लिया है ताकि वो मोनिका और पीटरो से अपना पीछा हटा सके। लेकिन दोस्तों फिर से यहाँ पे एक दूसरा डाउट आता है कि चलो हम लोग मान लेते हैं कि एग्नेस और वांडा के लिए मोनिका एक थ्रेट है जो उनकी रियलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीटरो का क्या, जो अभी हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दिया था, उसे यहाँ पे एग्नेस से क्या दिक्कत हो सकती है या फिर एग्नेस उसे कैसे हटाएगी, क्योंकि वो तो एक तरह से मैजिक से आया था ना, क्या पता। क्योंकि दोस्तों ये एपिसोड 8 काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा था कि यहाँ पे बाद में जब वांडा को सब पता चलेगा तो वांडा और मोनिका एक टीम में और एग्नेस और पीटरो एक टीम में। लेकिन दोस्तों ये बल्कि अजीब हो रहा है, यहाँ पे दो अलग टीम बन गई है जो कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा। आगे जाके देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद एक फाइट सीक्वेंस आता है जहाँ पे वांडा और पीटरो मैक्सिमॉफ में एक फाइट होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे वांडा को एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से कि वांडा दूसरों का माइंड आराम से रीड कर सकती है, और यहाँ पे उसने पीटरो मैक्सिमॉफ को माइंड रीड करने की कोशिश की कि आखिरकार अगर वो उसका एक्चुअल भाई नहीं तो है कौन। और तभी यहाँ पे हम लोग को एक वियर्ड सा फ्लैशबैक दिखाई देता है जो कि होता है मैग्नीटो का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी हैरान है, भाई ये कैसे हो सकता है, क्या एक्चुअली में ये जो क्विक सिल्वर है वो उसी यूनिवर्स का है जिस यूनिवर्स को अभी डिज्नी ने एक्वायर किया है, यानी कि यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी सच साबित हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये डिटेल दी गई है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि चलो वांडा विजन को ले आई और विजन को फ्यूनरल दे रही थी, एग्नेस आ गई ना, न्यूज़ तो रियल लग रही है हम लोग को। लेकिन दोस्तों इसके आगे हम लोग ये भी सुनते हैं कि यहाँ पे जो पीटरो मैक्सिमॉफ है वो एक्चुअली में एक्स-मैन यूनिवर्स का है। ये थोड़ा बात हजम करना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों मुझे इस न्यूज़ पे हल्का सा डाउट है। आपको क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अभी यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके आगे का भी चीज़ दिखाई गई। जो मिस्टीरियस इंजीनियर की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ब्लू मार्वल है। यानी दोस्तों ये एक तरह का नया सुपर हीरो का इंट्रोडक्शन है। अब इसकी सुपर पावर काफ़ी यूनिक है, ये यहाँ पे एंटी मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि ये अगर वांडा की रियलिटी में जाएगा तो उसकी जो आर्टिफिशियल चीज़ बनी है वो एकदम ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, इसकी जो बात हो रही कि ये आने वाला है, क्या ये एक्चुअली में है? क्योंकि यहाँ पे जो मोनिका की जो एक्ट्रेस है वो बोली थी कि फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल नया कैरेक्टर है, इसे देख के फैंस कैसे एक्साइटेड हो सकते हैं? अगर फैंस को एक्साइटेड होना होगा किसी इंजीनियर को देख के तो वह तो रीडिटेड होंगे, यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक या फिर कोई और। यहाँ पे दोस्तों एपिसोड 9 की भी कुछ डिटेल्स आई जो मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड टू वांडा विजन एपिसोड 8 के नई डिटेल्स से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।